आज हम एक बहुत ही पुराने और गहरे ग्रंथ योग वासिष्ठ की बात करने वाले हैं। इसमें असलियत यानी रियलिटी को लेकर एक कमाल की बातचीत छिपी हुई है। तो चले आज इसी ज्ञान को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से। एक साधक है राम जो पूछते हैं, हे ब्राह्मण, ये ईश्वर आखिर है कहाँ? मैं उसे कैसे जान सकता हूँ? वही ईश्वर जिसके ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि उससे मुक्ति मिलती है। अब देखिए, ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है। ये तो इंसान की वो सबसे पुरानी खोज है, सच की खोज। और ये सवाल पूछ कौन रहा है? एक राजकुमार अपने गुरु वशिष्ठ से। तो राम के इतने गहरे सवाल पर ऋषि वशिष्ठ जो जवाब देते हैं वो कह सकते हैं थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि इसका जवाब कहीं दूर ढूंढने में है ही नहीं। और यहीं पर पहला बड़ा राज खुलता है। वशिष्ठ बताते हैं कि जिसे हम परमात्मा या ईश्वर समझकर बाहर खोज रहे हैं, वो असल में कोई बाहरी शक्ति है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। इस अंदर की शक्ति के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, चिन्मात्र। इसका मतलब क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, एकदम शुद्ध चेतना। और ये वो चेतना है जो सिर्फ हमारे अंदर नहीं, बल्कि हर चीज के अंदर मौजूद है। मतलब ये जो चिन्मात्र है, ये जो शुद्ध चेतना है, वही हर चीज का असल सार है। आप चाहे शिव की बात करें, विष्णु की या फिर सूरज की, सब के सब उसी एक चेतना के अलग अलग रूप हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है ना? और राम भी यही पूछते हैं कि अगर सब कुछ एक ही चेतना है, तो फिर हमें ये दुनिया इतनी अलग अलग क्यों दिखती है? क्यों हमें चीजें, दर्द और दुख महसूस होते हैं? और यही है इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ यह आइडिया है कि सब कुछ एक है, और दूसरी तरफ हमारा रोज का एक्सपीरियंस जिसमें सब कुछ अलग अलग है। तो वशिष्ठ इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं, प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे देखने के तरीके में। हम दुनिया को एक बहुत ही लिमिटेड, एक इंडिविजुअल सोल के नजरिए से देखते हैं। और इसी बात को समझने के लिए हमें आत्मा के दो अलग अलग रूपों को, या कहिए दो नजरियों को समझना होगा। एक है परम और दूसरा पशु। तो पहले बात करते हैं जीव की, जिसे पशु आत्मा भी कहा गया है। ये कौन है? ये है हमारी इंडिविजुअल सोल जो अज्ञान में है। इसे पशु क्यों कहा? क्योंकि ये हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियों के जाल में फंसी है, बस सुख ढूंढती है और बुढ़ापे और मौत से डरती है। और वशिष्ठ कहते हैं यही सारे दुखों की जड़ है। तो आप देखिए इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है परम आत्मा, द सुप्रीम सोल, जो आज़ादी दिलाती है, जो सब कुछ जानती है, जो इनफिनिट है। और दूसरी तरफ है ये जीवात्मा, द एनिमल सोल, जो दुखों का कारण है, जो लिमिटेड है और जो सिर्फ उसी दुनिया को सच मानती है जो आंखों से दिखती है। तो अब सवाल आता है प्रैक्टिकल, कि इस जीव वाली लिमिटेड सोच से बाहर कैसे निकलें? क्या इसका कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और ऋषि वशिष्ठ इसका रास्ता भी बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि हमें बांधने वाली असली जंजीर क्या है, और वो है हमारा अटैचमेंट, हमारा लगाव। किससे? दृश्यमान चीजों से, मतलब जो भी चीजें हमें अपने सेंसेस से महसूस होती हैं, उनसे। तो इस नजरिए से बाहर आने के लिए वशिष्ठ कुछ स्टेप्स बताते हैं। पहला, बुद्धिमान लोगों के साथ रहो। दूसरा, जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं उन्हें पढ़ो और समझो। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम्हें दिख रहा है उसकी रियलिटी पर सवाल उठाओ। और चौथा स्टेप है, इन सब के पीछे जो एकता छिपी है उसे महसूस करो। अब ये जो आइडिया है कि दुनिया अवास्तविक है, इसे समझाने के लिए दो बहुत ही पावरफुल मेटाफॉर्स दिए गए हैं। पहला है रेगिस्तान का मृग तृष्णा, मिराज, जिसमें दूर से पानी की नदी दिखती है पर पास जाने पर कुछ नहीं होता। दूसरा मेटाफॉर है सोने के कंगन का। हमें दिखता तो कंगन है, पर उसकी असलियत क्या है? सिर्फ सोना। कंगन तो बस एक नाम और रूप है। तो अब हम इस बातचीत के सबसे ऊंचे पॉइंट पर आते हैं। यहाँ वशिष्ठ उस परम सत्य को, उस सुप्रीम रियलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जिसे शब्दों में बताना लगभग नामुमकिन है। वो उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो कहते हैं ये एक अशून्य शून्य है, एन इनवेक्यूअस वैक्यूम, मतलब एक ऐसा खालीपन जो खाली नहीं है। जरा सोचिए स्टेटमेंट की गहराई।
और फिर वो कहते हैं ये एक सारगर्भित शून्यता है, अ सब्सटैंटिव वैक्यूइटी, मतलब एक ऐसा एम्प्टीनेस जिसके अंदर हर चीज का सब्सटेंस, हर चीज का सार मौजूद है। ये लैंग्वेज हमारी लॉजिकल सोच को चैलेंज करती है। और एक और पैराडॉक्स देखिए, कहते हैं ये इंटेलिजेंस से भरी हुई है, लेकिन हमारे सामने एक बेजान, अनकॉन्शियस चट्टान की तरह नजर आती है। मतलब चेतना हर जगह है, पर हमें दिखती नहीं। और आखिर में एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन जो सब कुछ समेट लेती है, वो परम सत्य हर चीज के अंदर भी है और बाहर भी। तो फिर इस सारी समझ का, इस सारे ज्ञान का अल्टीमेट गोल क्या है? वो ये है कि एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाना जब देखने वाला यानी अ व्यूअर और जो देखा जा रहा है यानी द व्यू, वो दोनों एक हो जाएं। जब ये डुअलिटी, ये दो होने का एहसास एक अटूट यूनिटी में मिल जाता है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर ये दुनिया जो हमें दिखती है एक मृग तृष्णा की तरह, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, तो फिर उसे देखने वाला कौन है?